नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान के टोक्यो में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है और इससे क्वाड की छवि फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, डिजास्टर रिस्पॉन्स और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जापान के प्रधानमंत्री को बेहतर आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया। बीजेपी सरकार की नीतियों की अक्सर आलोचना करने वाले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि जापान में कल घोषणा की गई कि क्वाड चीन के विस्तारवाद का जवाब देने के लिए है। स्वामी ने इसके बाद सवाल उठाते हुए पूछा, तो भारत ब्रिक्स का हिस्सा क्यों है? पंचतंत्र की कहानी का चमगादड़ बनने के लिए? बता दें, ब्रिक्स चीन की अगुवाई वाला गुट है जिसमें ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत को बोलने की अनुमति देने वाली संस्थाओं पर सुनियोजित हमला किया जा रहा है। संसद, चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर एक संगठन द्वारा कब्जा किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि प्रभावशाली लोग और एजेंसियां देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। राहुल गांधी इंडिया एट 75 नाम के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने छात्रों, विशेषकर भारतीय छात्रों के सवालों का जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मोदी भारत के एक ऐसे विजन का निर्माण कर रहे हैं जहां वो हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को छोड़ रहे हैं और ये भारत का विजन नहीं है, ये भारत के एक हिस्से का विजन है। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्रवाद की ताकतों के खिलाफ कैसे लड़ने की योजना बना रही है, राहुल ने कहा कि इसमें कुछ भी हिंदू नहीं है और वास्तव में इसमें कुछ भी राष्ट्रवादी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उनके लिए एक नया नाम सोचना होगा, लेकिन वे निश्चित रूप से हिंदू नहीं हैं और मैंने आपको ये बताने के लिए हिंदू धर्म का पर्याप्त विस्तार से अध्ययन किया है। राहुल ने कहा कि लोगों की हत्या करने और लोगों को पीटने में कुछ भी हिंदू नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत मंगलवार यानी आज इसको लेकर फैसला सुनाएगी कि सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएं या मस्जिद कमेटी के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर पहले सुनवाई की जाए। यानी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, इस पर आज आदेश जारी किया जाएगा। इस मामले में मस्जिद समिति ने तर्क दिया है कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज करना वर्जित है, जबकि हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि हमने अदालत से अनुरोध किया है कि हमें आयोग की रिपोर्ट और सर्वे के दौरान लिए गए वीडियो की जांच करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये मामले में सबूत है। इस संबंध में हमने आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई के बाद जिला जज अजय कृष्ण ने इसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर किया था। कुतुब मीनार की जगह फिर से 27 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की मांग वाली याचिका का दिल्ली के साकेत कोर्ट में एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसका विरोध किया और कहा कि स्मारक की मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। याचिका में दावा किया गया है कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई थी, इसलिए इन मंदिरों को फिर से बनाने की अनुमति दी जाए। एएसआई ने कहा कि इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में पूजा करने के मौलिक अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के तर्क से सहमत होना AMASR एक्ट 1958 के प्रावधानों के विपरीत होगा। एएसआई ने कहा कि जमीन के किसी स्टेटस में उल्लंघन कर मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। एएसआई ने कहा कि इस एक्ट के तहत संरक्षित किसी भी स्मारक में किसी भी प्रकार की नई पूजा या प्रथा नहीं शुरू की जा सकती है और ऐसा करने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। एएसआई ने कहा कि जिस वक्त स्मारक का संरक्षण किया गया, अगर उस वक्त वहां पूजा नहीं की जाती थी तो फिर वहां बाद में भी किसी भी प्रकार की पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की हालिया गिरफ्तारी के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज अपहरण को लेकर की गई FIR को रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने दिल्ली पुलिस, बग्गा और अन्य को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध किया। हालांकि जस्टिस अनु मल्होत्रा ने पंजाब सरकार की एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें दिल्ली की एक अदालत द्वारा बग्गा की तलाशी और उसके बाद पंजाब पुलिस की हिरासत रिहाई को लेकर आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा वो मामले से जुड़ी फाइलों को पढ़ेंगे और 26 मई को इस पर दोबारा विचार करेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम आला नेताओं की 4 घंटे तक बैठक हुई। राष्ट्रपति के चुनाव जुलाई में होने हैं और बीजेपी के साथ ही विपक्ष भी अपना उम्मीदवार तय करने को लेकर सियासी कसरत कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बीजेपी की इस अहम बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ जून में होने वाले 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें कि बीजेपी के पास देश भर के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों और विधायकों के 48.9% वोट हैं, जबकि विपक्ष के पास 51.1% वोट हैं। बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ ही विपक्षी दलों जैसे ओडिशा में सरकार चला रहे बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे वाईएसआरसीपी का भी समर्थन हासिल करने की जुगत में है। पंजाब में श्री अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि हर सिख को लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने चाहिए। उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब के गुरु गद्दी दिवस पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब के आदेशों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सिख लड़कों और लड़कियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें गतका में, तलवारबाजी में और निशानेबाजी का प्रशिक्षण लेना चाहिए और इसके अलावा प्रत्येक सिख को लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब जी के मुख्य जत्थेदार को सिख समाज के लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। वहीं पंजाब के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उन्हें पद से हटाने की मांग की और इस तरह के बयान को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई 25 मई को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने जा रही है। इस मार्च को लेकर भले ही पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने कहा कि वो इस मार्च को इस्लामाबाद तक जाने की अनुमति देगी, लेकिन जब तक ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हालांकि इस मार्च के शुरू होने से पहले ही सोमवार देर रात को पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। पीटीआई के कार्यकर्ताओं को पकड़कर घरों में ही बंद किया जा रहा है। लाहौर सहित कई इलाकों से पीटीआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुके हमद इजहार, फवाद चौधरी और शेख राशिद के घरों के बाहर भी बीती रात पुलिस की एक टुकड़ी देखी गई। पीटीआई के नेताओं ने शहबाज शरीफ सरकार को फांसीवादी सरकार बताया। पुलिस ने कहा है कि उसने पीटीआई के कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। पीटीआई की मांग है कि देश के अंदर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। इस मार्च को आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। पीटीआई के केंद्रीय महासचिव असद उमर ने सोमवार को घोषणा की कि आज़ादी मार्च की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और 25 मई को इतिहास बनाया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की है कि 20 देशों ने सोमवार को सहयोगियों की एक बैठक में रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन के लिए नए सुरक्षा पैकेज की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को 20 देश अतिरिक्त हथियार देने के लिए आगे आ गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोमवार को दुनिया भर के करीब 50 देशों के नेताओं ने वर्चुअल बैठक की और यूक्रेन को हार्पून लॉन्चर मिसाइल समेत कई एडवांस हथियार देने पर सहमति जताई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।